हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड चारू गुप्ता, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट। उम्मीद है आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे और ये भी उम्मीद है कि 2025 आपके लिए बहुत अच्छा गया होगा। बात करते हैं, नया साल आ रहा है, 2026 आपके लिए क्या क्या लेकर आ रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो प्रिडिक्शंस हैं ये 2026 के लिए हैं और उन लोगों के लिए हैं जिनका मूलांक 1 है। कोई भी इंसान अगर किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को बॉर्न होता है तो ये प्रिडिक्शंस उन लोगों के लिए वो मूलांक 1 से बॉर्न होता है। अगर आप इस साल का टोटल करोगे ना वो भी 1 पर है और आपका भी टोटल 1 पर है, तो यानी ये साल तो आप ही का ही है ना। सूर्य से आप रूल्ड होते हो और सूर्य का ही साल है, तो कहीं ना कहीं 2026 इज द ईयर ऑफ सेल्फ पावर, लीडरशिप, सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन और आपकी जो भी लीडरशिप क्वालिटीज हैं या रिकॉग्नाइजेशंस हैं उनका साल है। यहाँ पर जो भी आपकी नेचुरल क्वालिटीज हैं वो आउटशाइन होकर आएंगी बहुत ब्राइटर वे में। जैसे कहीं ना कहीं अगर इफ यू आर गुड इन कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर आपका कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग है या आपका कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी बहुत स्ट्रांग है, तो ये जो फैक्टर्स है ना, अगर आप इन पर बहुत कमांड रखते हो तो आप कहीं ना कहीं अपनी 2026 में काफी अच्छी ग्रोथ देखकर जाओगे। क्योंकि कहीं ना कहीं इन फैक्टर्स पे अगर आपने काम कर लिया, अगर ये वीक्स भी हैं और अगर आपने इनको इम्प्रूव करके गए हो तो आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा अपने 2026 में सक्सेसफुल होने से। अब यहाँ हम बात करते हैं कि आपका जो करियर है यानी आपका बिजनेस या जॉब 2026 में कैसे रहने वाला है। करियर की अगर मैं बात करती हूँ तो अगर आप बिजनेस में हैं तो जैसे मैंने आपसे बोला था, दिस इज द ईयर फॉर द न्यू बिगनिंग। न्यू अपॉर्चुनिटीज के डोर ओपन होंगे। कुछ भी अगर आपको अपने बिजनेस में नया करना है, सपोज इफ यू आर लुकिंग फॉर द बिजनेस ग्रोथ, तो वो भी आप कर सकते हैं। कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च करना है, पार्टनरशिप में जाना है आपको, वो सब चीज आपके लिए काफी फ्रूटफुल होने वाली है। कोई भी आइडियाज है आपका जिसे आपको शो करना है, यानी आपने अभी तक उस बिजनेस को सिर्फ सोच रखा है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करा है, तो दिस इज द टाइम जब उसका एग्जीक्यूशन का टाइम आ गया है। क्योंकि जो भी काम इस टाइम पर आप शुरू करोगे, ये साल एनर्जी का साल है और कोई भी नए काम को शुरू करने के लिए ना आपकी 100% एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब साल एनर्जी का और आप उसको स्टार्ट करोगे तो कितना आपका वो काम सक्सेसफुल हो जाएगा। तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम, कुछ भी सोच रखा है उसको एग्जीक्यूट जरूर करो इस साल। जब गेहूं बोते हैं ना तो गेहूं बोने का टाइम है ये। जैसे सीड्स होते हैं, प्रॉपर किसी फ्रूट के भी हम सीड बोते हैं, तो जब तक हम उसे बोएंगे नहीं, हम उसको किस तरह से उसके फ्रूट्स को कल्टीवेट जब नहीं होगा तो हम उसको किस तरह से अपना लाइफ में यूज कर पाएंगे। तो दिस इज द टाइम जब आपको उन आइडियाज को सो करना है। जब उन आइडियाज को शो करोगे ना तो आगे 9 साल वो आपको इतने बेस्ट रिजल्ट देकर जाएंगे कि आप 9 साल तक अपनी लाइफ में ग्रोथ देखोगे। अगर मैं जॉब की बात करती हूँ तो जॉब में अगर आप कोई भी प्रमोशन देख रहे हैं, क्योंकि रिकॉग्नाइजेशन का साल है, ग्रोथ का साल है, तो ऑब्वियसली अगर आपने अपना बहुत बेस्ट दिया होगा 2025 में तो ये आपके लिए ग्रोथ का और आपकी रिकॉग्नाइजेशन का साल है। अगर मैं बात करती हूँ कि कौन से सेक्टर 2026 में काफी अच्छा करके जाएंगे, वो फार्मेसी कंपनी रहेगी। क्योंकि सूर्य जो है ना वो कहीं ना कहीं अगर आप उनके एलिमेंट्स पकड़ोगे, एक एलिमेंट होता है उसका फायर से, यानी फाइनेंस इंडस्ट्री काफी अच्छा करके जाएंगी। आपकी फार्मेसी कंपनी अच्छा करके जाएंगी। जैसे आपके लेंसेज होते हैं, न्यूरो से रिलेटेड कोई भी चीजें, वो चीज काफी अच्छे करके जाएगी। तो अगर आप इन सेक्टर से कनेक्टेड हैं या अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन सेक्टर्स में स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सेक्टर्स हैं ये काफी अच्छा करके जाएंगे 2026 में। फाइनेंस की अगर मैं बात करती हूँ तो फाइनेंस इंप्रूव रहेगा, क्योंकि ये बिजनेस की ग्रोथ का टाइम है और जब बिजनेस ग्रो करता है तो फाइनेंस भी ग्रो करता है आपका। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ दिखेगी, फाइनेंशियल ग्रोथ दिखेगी। बट दिस इज द टाइम जब आपको इन्वेस्ट करना है स्मार्टली, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि ये आपको शॉर्ट टर्म तरीके से तो पैसा नहीं देकर जाएगा इन्वेस्टमेंट, लेकिन अगर आप इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डालेंगे तो पैसा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको भी ये स्टॉक्स के बारे में बताया था, तो अगर आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो फाइनेंशियली भी इम्प्रूवमेंट होगा। जॉब से अगर आप रिलेट करते हैं तो प्रमोशन के साथ साथ आपकी सैलरी हाइक भी यहाँ पे दिखती है। तो ओवरऑल साल काफ़ी अच्छा है। और अगर आप इसे स्मार्टली इन्वेस्ट करेंगे, जैसे अगर आपके पास प्रमोशन हुआ या बिजनेस ग्रोथ हुई है तो आप रियल स्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या इन स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपका पैसा मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन ध्यान देने की बात है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में पैसा ग्रो नहीं होगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पैसा ग्रो होगा। तो हमने करियर की बात करी है, आपके फाइनेंस की बात कर ली है। स्टूडेंट्स की बात करते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए 2026 कैसे जाने वाला है।
आप अगर बहुत टाइम से वीज़ा अप्लाई करने की सोच रहे हैं, क्योंकि सूर्य जो होता है ना, अगर आप उसको देखेंगे तो गवर्नमेंट होता है। गवर्नमेंट जो होता है ना, वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है आपके वीज़ा के लिए। तो अगर बहुत टाइम से आपका वीज़ा कहीं ना कहीं रुका पड़ा है और आप बाहर नहीं जा पा रहे हो, तो ये टाइम है जब आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो और कहीं आप अपनी फ्यूचर मतलब फर्दर प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए बाहर जा सकते हो। तो स्टूडेंट के लिए बात करते हैं तो ओवरऑल अच्छा साल है, क्योंकि सूर्य आपको एनर्जी देगा, कंसंट्रेट करोगे। अगर आपको पढ़ाई करनी है और बहुत अच्छे से अपनी एजुकेशन को पूरा करना है तो ध्यान दीजिएगा, जब आप पढ़ाई करते हैं ना तो आप ईस्ट की तरफ फेस करके पढ़ाई करें और कहीं ना कहीं आप अपना डेली रूटीन बनाएं कि आप अर्ली राइजर रहें। सूर्य नमस्कार को इनकॉर्पोरेट करें अपनी लाइफ में, क्योंकि साल तो सूर्य का है और कहीं ना कहीं डिसिप्लिन तो वो आपसे होने के लिए मांग करेगा। ठीक है, क्योंकि सूर्य अगर आपने देखा है तो एक सेट टाइम होता है उसका राइज होने का। ऐसा तो नहीं है कि उसे हल्का सा आ रहा है कि आज मैं 8 बजे निकलूंगा, 10 बजे निकलूंगा। तो यानी आपको अपनी लाइफ में जितना आप डिसिप्लिन हो जाओगे उतना आप अपनी एजुकेशन अपने करियर के लिए काफी आगे अच्छे निकल जाएंगे। बात करते हैं मैं आपकी हेल्थ से रिलेटेड। हेल्थ कैसी रहने वाली है 2026 में? 2026 का जो साल है ना, वो सूर्य का साल है और जो सूर्य सन जो प्लैनेट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ। यानी हेल्थ तो अच्छी होने वाली है, बट कहीं ना कहीं सूर्य जो होता है ना, अगर उसका देखोगे तो फायर एलिमेंट होता है, तो कहीं ना कहीं हाई ब्लड प्रेशर का इश्यूज दिखता है आपका, कहीं ना कहीं फीवर या रैशेस का कारक होता है ये प्लैनेट। तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, अपने आप को काम रखना है, एग्रेशन या आपको गुस्से में काम नहीं करना है, जिसकी वजह से आपका बीपी शूटअप हो सकता है। तो ओवरऑल स्ट्रेस से दूर रहना है। हेल्थ की बात हो गई है, अब बात करते हैं कि किस तरह से आपके रिलेशनशिप होने वाले हैं। न्यू बिगनिंग का, अपॉर्चुनिटीज का, न्यू बिगनिंग का साल है। तो न्यू बिगनिंग कैसे होती है? अगर आप मैरिज के लिए ढूंढ रहे हैं अपना पार्टनर, तो ये साल आपके लिए अच्छा प्रूव होगा, क्योंकि इस टाइम आपकी मैरिज होने के योग बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। अगर आप प्लान कर रहे हैं बेबी के लिए तो दिस इज द टाइम जब आप प्लान कर सकते हो, क्योंकि सूर्य इज द प्लैनेट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैमिली ग्रोथ के लिए। तो यानी ये टाइम जो है वो आपके कंसीविंग का भी टाइम हो सकता है, ये टाइम आपके मैरिज का भी टाइम हो सकता है। तो ओवरऑल साल काफी अच्छा है। ध्यान देने की बात है कि अगर आप बहुत ज्यादा ईगो में हैं या आप अपने स्टबन नेचर को नहीं छोड़ रहे हैं, तो ये थोड़े से आपके क्लैशेस लाएगा अपने लोगों के बीच में, क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य से जो लोग रूल्ड होते हैं, सूर्य जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको ईगो दे देता है। तो वो जो शेड्स है ना, उनको हटाकर आपको पॉजिटिव शेड्स पे काम करना है, जैसे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। जितना बेहतर आपका कम्युनिकेशन होगा उतना ही बेहतर आप ग्रो कर पाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस, ये साल है अपने आप को लाइमलाइट में लाने का, तो छुपने का साल नहीं है, लाइमलाइट में लाने का साल है। जो भी हो सकता है अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए वो आप एफर्ट्स डालें। प्रेडिक्शंस ना सब लोग करके जाते हैं, लोग कहते हैं कि ये सारी चीजें नहीं हुई है लाइफ में, क्योंकि कहते हैं ना ये सिर्फ प्रेडिक्शंस होती हैं, आपको काम आपको करना है उनपे। अगर आपने इन मंत्रास पे काम कर लिया 2026 की, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप क्वालिटी, तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कोई भी नहीं रोक पाएगा आपको सक्सेसफुल होने के लिए। तो 2026 का यही मंत्रा रहेगा आपकी सक्सेस का। रेमेडीज की बात कर लेते हैं कि रेमेडीज क्या करेंगे आप। सूर्य को जल दें, अगर हो सकता है तो वॉक पे जाएं, जल्दी उठकर सूर्य नमस्कार को इनकॉर्पोरेट करें और तांबे के बर्तन से पानी पिएं। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, और जितना हो सकता है आप उतना दान करिए, गेहूं का दान करिए, वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप इन चीजों पे ध्यान जरूर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।